नरेंद्र मोदी जी चंदा नहीं मांगते हैं? एकदम मांगते हैं। नरेंद्र भारतीय जनता पार्टी चंदा नहीं मांगती है? एकदम लेती है। ये तो बीफ कंपनियों से ली है, 250 करोड़ रुपया बीफ कंपनियों से लिया है जो हमारी गौ माता की हत्या करते हैं। नक्सली को हराने में हम लोग का सहयोग करिए। एक नक्सली को आपका बेटा एक फौजी हरा रहा है, नक्सली वहां से नहीं जीते जी। अगर जहानाबाद की सम्मानित जनता चाहती है एक नक्सली वहां से नहीं जीते तो आशुतोष जी के हाथ को मजबूत कीजिए। बिहार में इस बार 4 धुरंधर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। जहानाबाद से आशुतोष कुमार, बेतिया पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप, नवादा से गुंजन सिंह और काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं आशुतोष भाई जी से और जानने जा रहे हैं कि आखिर ये चारों लोग एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे और क्या चारों लोगों की जीत तय है अथवा इन लोगों का चुनाव परिणाम क्या होने वाला है। और ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलने वाली है जो कि अभी तक आपको किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं बताई होगी। और हम बात करने जा रहे हैं अंकित चंद्रयान जी से और आपको बताएंगे कि आखिर चारों लोकसभा की क्या स्थिति है। स्वागत है भाई जी आपका। हेलो, धन्यवाद भाई। ऐसा है भाई जी कि जहानाबाद से आशुतोष कुमार, नवादा से गुंजन सिंह, काराकाट से पवन सिंह और बेतिया से मनीष कश्यप इस बार लोकसभा चुनावी मैदान में हैं और चारों लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि चारों निर्दलीय प्रत्याशी इस बार जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे और सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, हम तो क्या बताएं आपको, सारा फोकस मेरा सारा का सारा फोकस जहानाबाद में। थोड़ा लाउड प्लीज जी, थोड़ा लाउड प्लीज। प्रिंस जी कह रहे हैं कि मेरा सारा का सारा फोकस अभी जहानाबाद चुनाव पर केंद्रित है जी। बाकी जगह तो हमको सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है। जिन लोगों का नामों का आपने चर्चा किया है जी, हम देख रहे हैं कि वो निश्चित तौर पे निर्दलीय होकर बेहतर स्थिति में है जी। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जी। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, हम इसके प्रबल पक्षधर रहे हैं जी। हम इस बात का प्रबल पक्षधर रहे हैं कि युवा जब तक राजनीति में नहीं आएंगे जी, तब तक फिर युवाओं के बारे में वो नहीं सोचेंगे जी। और जिन 4 नामों का आपने नाम लिया जी, इन चारों नामों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़े, जीत कर सदन में जाएं। ऐसे हम अपना अभिलाषा और इच्छा प्रकट करते हैं। बाकी तो वहाँ के जनता जनार्दन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस चुनाव में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का सारा ध्यान संगठन का, पार्टी का सारा मैनिफेस्टो तैयार करने से लेकर संसाधन जुटाने से लेकर सारा स्ट्रेटजी बनाने को लेकर जहानाबाद को लेकर फोकस है। लेकिन हाँ, दिखता है लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि लोगों को अपार जन समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये चेंजिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाने जाने वाला है आने वाले चुनाव में। एक बात का जवाब दीजिए कि आप लोगों ने मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद किया था, आप लोगों ने आंदोलन किया था, आप लोग हवालात तक पहुंचे थे, आप लोग को थाने में बंद कर दिया गया था और यहाँ तक कि आशुतोष भाई जी को नज़रबंद तक कर दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि आशुतोष भाई जी के प्रचार में मनीष कश्यप पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम इस बात पर सराहना करते हैं कि मनीष भाई बढ़िया लोग हैं जी, अच्छे लोग हैं और हो सकता है चुनाव में व्यस्त हो और अपना अपना एक होता है समीकरण होता है क्षेत्र का जी। अभी मनीष भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उनको डिस्टर्ब करें और कि वो हमारे कहीं ना कहीं अगर आएंगे तो एक से 2 दिन लग जाएगा चुनाव में, तो देखते हैं उनका चुनाव हो जाता है उसके बाद फिर सब होता है। लोग संपर्क में है, हम लोग संपर्क में है, ऐसा नहीं है कि हम लोग संपर्क में नहीं है और एक दूसरे के प्रति हम लोग सहानुभूति रखते हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि आप लोग किसी का भी काम कर देते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, किसी की भी मदद कर देते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये बात झलक रहा है। देखिए, हम लोग एक संगठन चलाते हैं जी और संगठन का एक अपना मौलिक कर्तव्य होता है जी, लोगों का सेवा करना, लोग का मदद करना। जिस उद्देश्य के लिए आप संगठन बनाते हैं उसको काम करके उसको गाते नहीं रहना है जी। हम ठीक है, प्रिंस जी का भगवान न करे कुछ जो प्रिंस जी को ब्लड दिला दिए और फिर उसको गाते रहे कि प्रिंस जी को ब्लड दिलाए, प्रिंस जी को ब्लड दिलाए, तो फिर वो अपने हम कहीं ना कहीं अपना जो मेरा मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत से हम भटक जाएंगे। फिर वो हो जाएगा उसका कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं, मीडिया के साथी जान रहे हैं, समाज जान रहा है, जिस समाज का हम संगठन चलाते हैं सारे लोग जान रहे हैं, जिसके लिए हम लोग किए वो व्यक्ति उसका शुक्रगुजार है, हमको इस बात का सुख है।
खुशी है कि वो व्यक्ति इस बात का शुक्रगुजार है। इससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए। संगठन ने अपना काम किया, भगवान न करे कि मनीष भाई पर फिर कभी चुनौती या विपत्ति आए, अगर आएगा तो फिर उसी स्थिति में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से सारे सिपाही अध्यक्ष से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक फिर से खड़ा रहेंगे। आप लोग क्या बेतिया जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए अगर बुलाया जाता है तो? देखिए अभी क्या है कि हम लोग का चुनाव अंतिम चरण में है। हम फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग के पास संसाधन का अभाव है और हमारे पास एक ही स्टार प्रचारक है आशुतोष जी, और उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, 16 लाख मतदाताओं वाला क्षेत्र है जी। तो अगर समय निकलेगा, अगर इस बीच में समय, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़े स्तर पर होता है और हम फाइटिंग मोड में हैं, हम जीतने वाले स्थिति में हैं, तो ऐसे स्थिति में मनीष भाई भी इस बात को समझेंगे कि एक दिन भी क्षेत्र से निकल कर घर जाना, यहाँ तक आशुतोष जी अपने गया नहीं जा पाते हैं, अपने डेरा पे नहीं जा पाते हैं, क्षेत्र में रहना होता है, फिर सुबह उठ कर 7 बजे तक परिवार से भी नहीं मिल पाते हैं। हाँ, तो इस परिवार से भी पिछले 15 दिन से समय नहीं दे पा रहे। तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमको हर एक गाँव में जाना है, हर एक लोगों से मिलना है, तो इस परिस्थिति में हम लोग माफी मांग सकते हैं। अभी लगातार आप लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने कितने गाँव को कवर किया है? अभी तक आप लोगों ने कितने गाँवों को कवर किया है और क्या मतलब आ रहा है आप लोग को? 94 से 95 गांव जो डेटा हम लोग के पास है, देखिए हम लोग गांव में जाते हैं, डेटा बनाते हैं लोगों का, कितने लोगों से संपर्क किया, सारे लोग का मोबाइल नंबर हम लोग लेते हैं। फिर हम लोग दलित बस्ती में जाते हैं, दलित बस्ती के लोगों का नंबर लेते हैं, उसको फिर सारे 94 से 95 गाँव कल तक का डेटा हमारे पास है, जो हमने 14 से 15 दिन में कंप्लीट किया। एवरेज 6 से 7 गाँव हम लोग डोर टू डोर जाते हैं। एक हमारा टोला गए तो दूसरे टोला गए। जी, एक हमारा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसा कि आशुतोष कुमार कोई सांसद विधायक नहीं है, कोई करोड़पति परिवार से नहीं है, वर्षों से समाज की सेवा करते आए हैं और उन्होंने एक QR कोड जारी किया, एक कुछ नंबर जारी किए कि अगर आप सहयोग अगर करना चाहे तो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इस पर एक अजीत भारती नाम का व्यक्ति है जो कि बीजेपी का एजेंट आप उसे कह सकते हैं, जो कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाता है और वो हमेशा उसका आप देख सकते हैं, उसका वीडियो देख करके उसकी बातें सुन करके आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वो किसका आदमी है। उसने आप लोगों का विरोध किया सोशल मीडिया पर और कहा कि चंदाखोर, जबकि वो व्यक्ति खुद जो है सो QR कोड लगा करके घूमता रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपके समाज से भी वो व्यक्ति आता है। बिल्कुल, दो बात कहेंगे इस पर जी, दो बात। इस बात को आप, हमको लगता है कि आप अपने हाईलाइट में लगाइएगा। जी जरूर। क्या नरेंद्र मोदी जी चंदा नहीं मांगते हैं? एकदम मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी चंदा नहीं मांगती है, एकदम लेती है। ये तो बीफ कंपनियों से ली है, 250 करोड़ रुपया बीफ कंपनियों से लिया है जो हमारी गौ माता की हत्या करते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कितना बड़ा घोटाला हुआ, दुनिया पूरा देश जान रहा है ना। पहला नंबर, एक सवाल ये हो गया। दूसरा नंबर, भारतीय जनता, ये तो एक बात तो आप खुद कह रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का आदमी है जी, वो भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रचार करता है व्यक्ति। तो दूसरा नंबर, आप एक बात तो ये तय हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों को नहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। अगर भूमिहारों को आज आशुतोष कुमार कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं क्या? किसी एक सिंगल पोस्टर बता दी, किसी एक प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं न कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? एक गरीब घर का बेटा, एक साधारण सा लड़का अपने संघर्ष के दम पर अगर आगे बढ़ रहा है, जहां आपका कैंडिडेट भी नहीं है, आप उसके पीछे पूरा अपना IT सेल को छोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो दिख रहा है ना कि संघर्ष करने वाले भूमिहार युवाओं को भारतीय जनता पार्टी कैसे दबा रही है। नहीं, चंदा समाज देख रहा है ना। चंदा कौन नहीं ले रहा है? चंदा पप्पू यादव ले रहे हैं, तो आखिर आशुतोष कुमार का ही विरोध क्यों? चंदा तो सब ले रहा है। चंदा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि आप चंदा के चुनाव लड़े। चंदा तो श्री बाबू लेते थे जी। अब ना आ गया है कि लोग उद्योगपति को टिकट देने लगे हैं। पहले तो मध्यम वर्गीय लोग को, जयप्रकाश ठाकुर ऐसे, नारायण जी जैसे लोग को मिलता था, नीतीश जी ऐसे लोग चंदा लेके चुनाव लड़े। पहले तो लोग ऐसे ही घूमते जाते थे और क्या कहते हैं, गमछा बिछा देते थे, 10, 20, 50 तो जो आता था उससे चंदा आते रहता था, उससे चुनाव लोग लड़ते थे जी, उससे चुनाव लड़ते थे। वो असली चुनाव का होता था तरीका। तो चंदा लेना चुनाव में कौन सा गलत बात है? और कहाँ से करेगा? आशुतोष जी किस घर के आदमी है? आशुतोष जी कौन से बहुत बड़े उद्योगपति के आदमी है? आशुतोष जी समाज से बुलाने पे गए हैं, लोग समाज उनको समर्थन कर रहा है। किसी को देखिए इसमें दुख लगे, बुरा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा का चुनाव है, बहुत खर्चीला चुनाव है। हम तो सभी प्रत्याशी को कहते हैं कि आप अपना पैसा 1 रुपया नहीं लगाइए, आपका चंदा के चुनाव पे ही, मतलब चुनाव चंदा पे ही लड़ना चाहिए आपको जी। इससे कि आप लोगों को पारदर्शी तरीका से काम करिएगा।
हम उद्योगपति से पैसा ले लेंगे, कहने का मतलब 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, तो हम तो फिर से गुलाम हो जाएंगे ना। सही बात। तो हमको उसके अनुसार से चलना होगा ना। हम पब्लिक के पैसा से चुनाव लड़ेंगे तो हम पब्लिक के अनुसार से चलेंगे ना। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी आप लोग के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है, निगेटिव इमेज बनाने की कोशिश। युवा आगे बढ़ रहा है, एक भूमिहार युवा अपने संघर्ष के दम पे आगे बढ़ रहा है, और बीजेपी यह जतला रही है अपने आईटी सेल, आईटी मीडिया के द्वारा कि बीजेपी खुद दिखा रही है कि भूमिहार भी होती है। आशुतोष कुमार जी कभी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किए हैं, लेकिन अगर संघर्षशील युवा आगे बढ़ रहा है अपने दम पे, सुरेंद्र यादव जैसा नक्सली को हरा रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सहयोग करना चाहिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल के एक नक्सल कैंडिडेट को हरा रहे हैं। इसमें हम तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक सिपाही से अपील करेंगे कि आप तन मन धन से आशुतोष जी के साथ आइए और इस नक्सल को यहाँ से जीतने नहीं दीजिए। लड़ाई में आशुतोष जी हैं, आप आशुतोष जी को सहयोग कीजिएगा तो भविष्य में हो सके कि मोदी जी के हाथ को आशुतोष जी मजबूत भी कर दें। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल का अगर कैंडिडेट अगर जीत के जाता है तो मोदी जी के हाथ को मजबूत नहीं करेगा। जब भी मजबूत करेगा तो एक आपका यही सिपाही मजबूत करेगा, और यह नक्सल को यहाँ पे हरा रहा है। ऐसे नक्सली को, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड तो बाहर हो चुकी है मैदान से। जी जी हम जी। तो भाजपा जदयू के भी सिपाहियों से अपील करेंगे, आप हारते हुए कैंडिडेट को समर्थन नहीं देकर, अगर आप एक नक्सली को रोकना चाहते हैं तो आप आशुतोष जी को समर्थन दीजिए। एक सवाल का जवाब और दीजिए कि नवादा में विवेक ठाकुर और गुंजन सिंह दोनों आपके जाति से आते हैं, आपके ही समाज से आते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं और किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के हम सिपाही हैं जी, और हम लोग का एक शुरू से रहा है सिद्धांत रहा है, संगठन का अपना एक सिद्धांत होता है जी, और उस सिद्धांत से ही संगठन के सारे सिपाही चलते हैं। जी। जब हम लोग को, जैसे कोई गांव में अगर दो आपस समाज में दो लोग लड़ाई हो जाता है, दो लोग गोतिया का जिसको विवाद करते हैं, तो वो बुलाता है तो हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं, जहाँ दो भूमिहार आपस में लड़िएगा वहाँ हम नहीं जाएंगे जी। तो मेरा भी नवादा में भी सेम सिद्धांत है, संगठन का सिद्धांत है। हम लोगों ने किसी को मना नहीं किया है कि आप किनको सपोर्ट कीजिए, किनको सपोर्ट नहीं कीजिए, और ना हम लोगों ने किन्हीं के पक्ष में अपील किया है कि आप गुंजन जी को सपोर्ट कीजिए या विवेक ठाकुर जी को। हम लोगों ने वहाँ समाज को इतना विवेक है, समाज के पास इतना बुद्धि है कि समाज अपना निर्णय खुद ले लेगा और समाज निर्णय लेगा। हमको इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। हम दोनों समाज के प्रत्याशी को, दोनों लोगों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो मेरा तो एक ही हार्दिक इच्छा है कि जो भी जीते अपना ही जीते। आपसे एक अनुमति लेना चाहेंगे कि आशुतोष भाई जी ने QR कोड फिर से जारी किया है और नंबर जारी किया है, क्या इस वीडियो में हम ऐड कर सकते हैं? जो लोग भी सहयोग करना चाहे अपने मन से यथासंभव। निश्चित तौर पे हम तो बोल रहे हैं तो सहयोग से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम सहयोग, आपको तन मन और धन से हमको सहयोग करना होगा। हम जानते हैं उनका स्थिति क्या है। तो जिंदगी भर तो 8 से 10 साल से निश्चित तो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। ना आदमी नौकरी किया, ना आदमी का टेंडर चल रहा है क्या आशुतोष जी का कहीं पे, कोई ठेका चल रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कोई टोल टैक्स है क्या, कोई बाहुबली है क्या, रंगदारी आ रहा है क्या, आशुतोष जी का कोई धंधा चल रहा है? जाते जाते आप कर रहे हैं, आशुतोष जी का कोई टेंशन आ रहा है क्या? सही बात। निश्चित तौर पे उसे संघर्षशील सिपाही को सबको सहयोग करना चाहिए। आप जाते जाते जहानाबाद की सम्मानित मतदाता जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है कि नक्सली को हराने में हम लोग का सहयोग करिए। एक नक्सली को आपका बेटा एक फौजी हरा रहा है। तन मन धन से सहयोग करे और आशुतोष भाई को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन पहुंचाए। वहाँ से नहीं जीते जी, अगर जहानाबाद की सम्मानित जनता चाहती है कि नक्सली वहाँ से नहीं जीते तो आशुतोष जी के हाथ को मजबूत कीजिए, नहीं तो नक्सली जीत जाएगा, जो कि बहुत बड़ा डैमेज करने वाला है। फिर अब समाज के ऊपर डिपेंड है कि वो नक्सली को जीतने से कैसे रोकता है। आपने अपना कीमती समय दिया, आप लोग अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद सिंह भाई। जैसा कि अभी आप अंकित चंद्रयान जी को सुन रहे थे और इन्होंने सुरेंद्र यादव को नक्सली तक करार दे दिया है, अजीत भारती जैसे लोगों को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया है। और आशुतोष कुमार को अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो तन मन धन से जरूर सहयोग करें, नहीं तो जहानाबाद में नक्सली का राज आ जाएगा।